आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो सुमरन ध्यान और भजन कैसे करना है बैठ करके आप सभी लोग अच्छी तरह से समझिएगा। और फिर घर पर प्रेमी भाई बहनों अपने अपने टेंटों में, रेवटियों में, डेरों में बैठ करके अभ्यास आप लोग करिएगा। या घर जाकर के अभ्यास करिएगा तो कैसे सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे, जरा आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखो सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लें। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के बंद भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का जाप करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का जाप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का जाप, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का जाप, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का जाप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी तो जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को दिखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु, पहले भगवान होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में हमें भौतिक ज्ञान देते हैं। ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो हमारी जीवात्मा को इस भव सागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा और 10 में श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके और गुरु करे सोई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना,
अपने तीसरे नेत्र को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर लेते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल तान करके रख देते। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके और ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के, निर्विचार होकर के बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा है। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे सब के अंदर बना हुआ है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप जल्दी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। ठीक उसी तरह से आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर तारे की तरह छोटे से छोटा बिंदु है। उस बिंदु के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिंदु जब दिखाई पड़ेगा जब आप अपनी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र करोगे। ये उसी तरह से है जैसे आपकी आंखों के सामने देखो सूरज है, लेकिन बीच में जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य आपको दिखाई नहीं देता। अगर बादल छट जाए तो सूरज सामने दिखाई पड़ेगा। उसके प्रकाश की अनुभूति आप स्वयं करोगे। ठीक उसी तरह से कर्मों के बादल अंधकार बन करके, दीवार बन करके हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए। जब आप अपनी आंखों की पुतलियों को उस अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में प्रेमी भाई बहनों सुई की नोक के बराबर एक दरवाजा है। दरवाजे पर आपकी दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों सामने चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपनी दृष्टि उस तारे पर एकाग्र करोगे तो उस तारे में छेद हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार ये दिव्य दृष्टि खुल जाए फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा।
लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अपने अपने घरों में बैठ करके ध्यान लगा करके प्रेमी भाई बहनों आप भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई। मूर्ति पूजा की शुरुआत वेद व्यास जी महाराज के समय से शुरू हुई। वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि साधकों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दी। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें बनवाई और साधकों से कहा कि तुम अपनी आंखों को मूर्ति की आंखों में जमाओ। जब दृष्टि से दृष्टि एकाग्र हो जाए तब तुम बाहर की आंख बंद कर लेना, अंतर की आंख खुल जाएगी। ये तरीका था साधन करने का, अभ्यास करने का, ध्यान को एकाग्र करने का। वेद व्यास जी महाराज जब चले गए धीरे धीरे ज्ञान लोप होता चला गया और लोग बाहर मुखी क्रियाओं में फंस गए। तो कैसे ध्यान करना है एक बार फिर से आप लोग समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे, अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। अब अगर शरीर हिलता रहेगा एकाग्रता नहीं आएगी, इसलिए शरीर को बिल्कुल मत हिलाइएगा। शून्य होकर के, शांत चित्त होकर के, निर्विचार होकर के बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर तारे की तरह चमकता हुआ प्रेमी भाई बहनों काला बिंदु वो सामने आपको दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है। यही कहा गया कि दोनों तेरे तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। ये दोनों आंखों की पुतलियों को अंधेरे में एक जगह पर रोक करके रखो। जब आंखों की पुतलियों को अंधेरे में रोक करके रखोगे तो उसी अंधेरे में सुराख हो जाएगा, सामने चमकता हुआ बिंदु दिखाई पड़ेगा। जब बिंदु दिख जाए तब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर देना और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। ये नाच गाना ढोल मजीरा हारमोनियम तबला उछल कूद इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए या कोई तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो और चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद जिनका शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों जब आप अपने कानों को बंद करो
और अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो। जब लगातार उसको सुनते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो घंटे की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं ढाई अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस ढाई अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है न यज्ञ है न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आपको ये समझना होगा, नाम दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम होते हैं जो जबान से बोले जाते हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है न जबान से बोलने में आता है, जो हर इंसान के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वो नाम कब मिलेगा? नाम रहे संतन या दीना, संत बिना कोई नाम न चीना। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ण या लागत कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताव कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाओ। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के गाने जो आप लोग बाहर सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी होगी, इतना प्रेमी भाई बहनों प्रसन्नता होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया।
कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग फूकेंगे, और सबके सब गजेड़ी हो गए। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया था, जिसको ये संसार भूल गया और बाहर मुखी कर्म कांडों में फंस गया। तो प्रेमी भाई बहनों, आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास्तव वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवच है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर प्रेमी भाई बहनों हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है प्रेमी भाई बहनों, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो, तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुरत अजर बिहारी, तो इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और जब घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके
फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इसके माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं, तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे तो जब घंटे संघ की आवाज को सुनोगे, उसी घंटे संघ की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते ये जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ में उस लोक में विराजमान। ये तलधार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे, शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को वहाँ छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आराम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। शब्द सीढ़ी है, शब्द रस्सी है, जिसको पकड़ करके जीवात्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर शब्द को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी को देवी दुर्गा का लोक कहा जाता है। अरे आप लोग 9 दुर्गे की पूजा करते हो, ये तो आपकी श्रद्धा है देवी दुर्गा के प्रति, ये आपकी आस्था है। लेकिन महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम्हारी 9 दुर्गे पूजा कब सफल होगी, जब तुम 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोक को पार करके वहां जब देवी दुर्गा का दर्शन कर लोगे, तब सही मायने में तुम्हारी 9 दुर्गे पूजा सफल होगी। वहां देवी दुर्गा का दर्शन कर लेने के बाद तुम्हारी भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधक को रिद्धि सिद्धि और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी, जिसे महात्माओं ने सहस्त्र दल कमल कहा।
वो राजधानी है। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मथुरा आपका जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो शहर प्रेमी भाई बहनों ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोग हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले, राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र है और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों ये जल एक है। अब जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही है। परम प्रकाश रूप जन्नाती नई कट चाहिए दिया घृत बाती। हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया, वही उनका ऐसा स्वरूप है। हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है। तेल बाती खत्म हो जाए ज्योति तुम्हारी बुझ जाएगी, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। उल्टा हुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, खैर तुम्हारा मास जब रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताज की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई अल्लाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा जाता है। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो, अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में लिखते हैं, दृशत में भयो कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंदर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूँ, उधर माज सुनंडज राया, देख बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सोने के महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों वो असली अयोध्या नगरी है, तो भगवान राम का देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार फंस बैठो, त्रिपुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिपुटी महल में विद्या सारा,
घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो ध्वनि, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता है। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हो, ये तो आपकी श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, ये आपकी आस्था है। लेकिन महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार रणंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई मान सरोवर बैठ नाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जैसे महात्माओं ने शुद्ध देश कहा, उसी को रारण देश कहा जाता है, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता है। वहाँ के जो मालिक है वो रारण पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी पुण्य और पाप के बोझे जो आपने अपने याद रखे हैं वो जब साफ होंगे जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंस मिल हंसा हो जाई मिले जो अमी हमारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस समृद्ध के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता है। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो भंवर गुफा से संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। सोहन पुरुष का जो स्वरूप है
वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पर पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। वही हमारे आपके सच्चे मालिक है, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द तब पकड़ में आएगा जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, अंतर में ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, लगातार सुनते रहना। एक दिन ऐसा आएगा दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोजाना रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भोजन करते रहते हो, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, कभी अपनी जीवात्मा को भोजन आपने नहीं दिया। इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें कोई जंगल और पहाड़ों में नहीं भटकना है, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना है, तुम्हें कोई साधु सन्यासी और बाबा नहीं बनना है। प्रेमी भाई बहनों, अरे अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति और नियम के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नौकरी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा,
देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर इस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं। कैसे भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा। अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कपड़े डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, इसमें तुम मांस मछली काट करके डाल रहे। अपने बनाए हुए एक गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाएंगे कोट गऊ दान, काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का तुम दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपना पूरा जीवन वहां गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को चिप करके बाण मारा। झंडा ले लो, झंडा की छाई कर लो, झंडा ऊपर हो जाए, छाई हो जाए, ले लो अपन पदम चमकता था, ले लो। किरण की आंख समझ करके पहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा ऊपर कर लो तो झंडा ऊंचा अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जब करे तो तब फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। इस तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आपको घेर रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेगी। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। प्रेमी भाई बहनों, नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक द्रौपदी के तीर हरण से पूरा का पूरा महाभारत हो गया। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े राजे महाराजे मौन हो गए, भीष्म पितामह मौन हो गए, गुरु द्रोण मौन हो गए। नतीजा क्या रहा? महाभारत हो गया। लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा गए। एक द्रौपदी के तीर हरण से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अरे आज कलयुग में शराब के नशे में न जाने कितनी माता बहनों पर अत्याचार हो रहा, न जाने कितना व्यभिचार हो रहा। इसका भारी परिणाम आवाम जनमानस को भोगना पड़ेगा। कर्मानुसार सबको सजा मिलेगी। अब कोई बच नहीं पाएगा। अब न भगवान राम का धनुष चलेगा, न भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब कर्मानुसार सजा मिलेगी। अरे कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेंगे बहेंगे तेरे पापों की धारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी कर गए, राख बनेंगे महानगर तक। आतम के अंगारों से
पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विशुद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक पड़ जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बंधोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंग बली को मानने वाले, हम दुर्गा मैया को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो, आप भगवान कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को मनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई झंडा लहरा देने से नहीं आएगा। राम राज को हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे, तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा तुम गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों, कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज को, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए जब इतनी मेहनत की तो हम प्रेमी भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहे। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए गांव गांव गोद लेने की जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई है। आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। ये बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी।
इस सेवा का लाभ आपको परमात्मा में मिलेगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, आगामी प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 28, 29 और 30 जुलाई यानी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ेगा। इसलिए 28, 29 और 30 तारीख आप लोग याद रखिएगा। ये 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा 28, 29 और 30। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में दया दुआ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हो। हम सभी प्रेमी भाई बहनों की तरफ से गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी पनाह में बनाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन बराबर आपके दरबार से जुड़े रहें, बराबर आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। यही अरदास, यही कामना करते हुए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को, देखो प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का कार्यक्रम है, पूजन का प्रसाद कार्यक्रम। प्रेमी भाई बहनों, पूजन हो चुका है। आप सभी प्रेमी भाई बहन प्रसाद लेकर के तब आप लोग पधारिएगा, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ न होने पाए। बारी बारी से आप लोग मंदिर में जाएंगे और समाधि में जाएंगे और प्रसाद लेकर के, देखो प्रेमी भाई बहनों, कोई भीड़ भाड़ न होने पाए। इतनी बड़ी संख्या में आप प्रेमी भाई बहन उपस्थित हुए हो, तो पहले अपने अपने रावटियों में जाइएगा, वहां से तैयार हो करके और आप लोग प्रसाद के लिए बारी बारी से आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का महापावन पुनीत पर्व है। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में यहाँ पर उपस्थित हुए हो। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम प्रेमी भाई बहनों की तरफ से मालिक के चरणों में यही अरदास कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी दया कृपा बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहे। यही अरदास, यही कामना करते हुए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को भंडारे के अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद है। देखो आप लोग बैठे रहिएगा, एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना आप लोग बोलिएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो